कैंसर वाले, इनकी फेफड़े खराब है, बढ़िया खूब उन्होंने सिगरेट पी धमक के, खूब गुटखा खाया, मस्त खाया, खूब सिगरेट पी, खूब अक्ष सेवन किया। बाद में जब बीमारी हो गई तो सड़ सड़ के मरते कीड़े पड़ पड़ के, फिर पूरा गाल वाल सब काट दिया जाता है, ऐसा मुंह पूरा ऐसा भूंदरा सा बन जाता है, इनका कट जाता है, फेफड़े खराब हो जाते, पड़े रहते हैं, लंग्स खराब, पचा नहीं पा रहे, खाने नहीं पचा रहे, अब रो रहे हैं। कीमो करवा करवा के पूरे बाल उड़ जाते हैं उनके, शरीर पूरा काला पड़ जाता है इनका, बेकार हो जाते हैं। जब कर्म की थी तब उनको समझ में नहीं आ रहा था, अब विवाह खुद आया, अब समझ में आ रहा है, अब रो रहे हैं, हाय 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 मैंने ये क्या किया। नरक में नारकी रोता है, हे भगवान मुझे बचा ले, बस इस बार मुझे निकालने में कभी ऐसा नहीं करूंगा पाप। लेकिन जब यहां आता वापिस तो सब भूल जाता है। यदि एक दुख हो भी, आश्चर्य बादीराज स्वामी महाराज एक ही भाव स्तोत्र ग्रंथ है, उसमें से श्लोक रहे हैं, जानासि तुम मम भववे यच्छया दृश्च दुःखम जातम यस्सा स्मृति मम में सस्तवन निष्पिनष्टम तम सर्वेषां सृकविचा त्यानुते भक्त्या यद कर्तव्यम तदि सुलभम। आचार्यवन कह रहे हैं, हे भगवान जानासी तुम मम भव भवे, मैंने भव भव में कौन कौन से कैसे कैसे दुख भोगे हैं वो आप सब जानते हो। उनका स्मरण मात्र यदि हो जाए तो शस्त्र घात की जैसी पीड़ा उत्पन्न हो जाए पूरे शरीर में, ऐसी ऐसी दुख भोगे हैं। उन पर्यायों में गए हो, ऐसी ऐसी खोटी पर्याय में हम गए हैं जिन पर्यायों को आज उस सुअर को देखकर आप नाक सिकुड़ते हो, उस सुअर को देखकर आप नाक सिकुड़ते हो। सुअर मल खाता है, आप मल को देख नहीं पाते, सुअर को नहीं देखते, भागते हो उसे देखकर, पास में आता तो भागने लगते हो। उस सुअर को देख के भाग रहे हो, ये सुअर आप बने हो कि नहीं बने हो? वो पर्याय आपने प्राप्त किए कि नहीं की? ऐसी दूसरों का मल खाया कि नहीं खाया? कौन बने ये सुअर? कभी सुअर से ही पूछ लिया करो, क्या कर्म किया होगा तूने? क्या तू कभी इंसान नहीं रहा होगा? क्या तुझे कभी धर्म का मार्ग नहीं मिला होगा? क्या गुरुओं की शरण नहीं मिली होगी? क्या भगवान की भक्ति के साधन नहीं मिले होंगे? सब मिले होंगे, लेकिन साधनों पर आकर भी वहां भी मल स्वरूपी दूसरों का दोष ही देखता रहा, तो आज सुअर बन गया। धन का अपहरण किया, दान का पैसा नहीं दिया, तो अब मल खाओ। अब इसी ग्रंथ में आएगा, जितने भी लंगड़े लूले अंधे बहरे भिखारी कुबड़े कबड़े हो रहे ना, ये सब दान की राशि को उपभोग करने वाले हैं, ये निर्माल की राशि को उपभोग करने वाले हैं। और जितने भी संसार के अच्छे अच्छे सुख मिल रहे हैं, माता का, पिता का, पुत्र का, मित्र का, पत्नी का, भाई का, धन का, संपत्ति का, ये सब दान के प्रभाव से मिल रहे हैं। लिख रहे हैं, हम अपने मन से नहीं बोल रहे, लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? मातु पितु पुत्र मित्रम कलत धन धन वस्तु भाइणों एवं संसार सार सौखम सब जाने सुपत्त दान फलम। माता का मिलना, अच्छी मां मिलना, अथवा जन्म के समय लोगों की मां मरी जाती है, बहुत से को मां का आश्रय सहारा ही नहीं मिलता, हाथ ही नहीं उठता, इधर पैदा हुए मां चली गई, तो मां का आश्रय मिलना, पिता का आश्रय मिलना, अच्छे माता पिता मिलना। नहीं, संतान अच्छी होती, किसी की माताएं ठीक नहीं होती, बड़ी कलहकारी होती हैं, कलहकारी माताएं होती हैं, तीव्र क्रोधी लोभी मानी मायावी माताएं होती हैं, हिंसक प्रवृत्ति की कुप्रवृत्ति माताएं होती हैं। सरल स्वभावी माता मिलना, सरल स्वभावी मां मिलना, धर्मात्मा मां मिलना, ये भी बड़ा तीव्र पुण्य का उदय है। नहीं तो बेटा को
बेटे को भी नहीं जाने दी माँ, घर में बैठ क्या बार बार मंदिर मंदिर, क्या महाराज महाराज पास जाता है। डांट डपट के उसको घर में रख देती है, मंदिर नहीं आने देती, ना खुद आती ना उस बेटे को आने देती। तो माँ का मिलना, पिता का मिलना, नहीं तो लोगों को सप्त व्यसनी पिता मिल जाते हैं, वे शराब पी पी के रोज घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, दिन भर काम करते हैं, रात में शराब पीकर आ जाते हैं। बिल्ले जीव हैं जिनको अच्छे माता पिता मिलते हो, नहीं तो घर में 24 घंटे माँ बाप की लड़ाई चलती रहती, बेचारे तो देखते ही रहते हैं कैसे कुत्ता बिल्ली जैसे लड़ रहे हैं, एक क्षण भी शांति नहीं है। वो खा पी के आ गया, शराब पी के आ गया, वो मारा पीटी कर रहा है घर में। अब बेटा क्या बोले, कुछ नहीं, चुपचाप देख रहा है, क्या बोले, पिता है। धर्मात्मा पिता मिलना, कोई भी धर्म की बेटा क्रिया करता है, पिता चिल्लाने लगता है, तुझे बड़ा पड़ा है तो मंदिर 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 और देने का दान मान, कुछ नहीं करना, कोई बोलने लेना, कोई दान नहीं करना। बिल्ले ऐसे पिता मिले, बेटा तुमको जो दान करना है करो, हम सब देंगे, तुम्हें जितना धर्म करना है करो, निश्चिंत रहो, हम भी करेंगे तुम भी करो, दोनों साथ में मिलकर करते हैं। ऐसा पिता मिलना, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाला पिता मिलना, ऐसा बिल्ले जीवों को मिलता है। हितकारी माता पिता बिल्ले जीवों को मिलते हैं। कैसे हितकारी, सही बताओ, आप अपने बच्चों का हित चाहते हो, का हित चाहते हो? हित चाहते हो ना? तो कभी आपने उनसे एक बार भी कहा, बेटा संसार मार्ग से अधिक अच्छा मोक्ष मार्ग है? यदि आप उनके तैसी थे तो कम से कम एक बार तो अपने बेटे को बोलना चाहिए था ना आपको कि बेटा इस संसार मार्ग मकड़ी के जाले के सदृश है, इस संसार मार्ग कीचड़ के सदृश है, इसमें एक बार उलझ गया ना फिर जीवन भर सुलझना मुश्किल है। कभी एक बार भी आपने दिल से बेटे को बोला कि तुम तो ये सोच रहे थे कहीं दिख भी जाता था, अगर ये ज्यादा महाराज के पास जा रहा तो और उसको ऐसे काम में लगाते जाने बंद हो जाए, कहीं ये चला ना जाए घर छोड़ के, कहीं महाराज ना बन जाए, कहीं त्यागी ना बन जाए, और उसको संसार मार्ग में लगाने का प्रयास करते। आप वास्तव में तैसी नहीं थे, आपको लग रहा था इसकी जल्दी शादी हो जाए हम फ्री हो जाएं, इसकी शादी हो जाए हम फ्री हो जाएं। तुमने शादी कर ली, बेचारा वो ऐसी कलह वाली नारी आ गई, अब बेचारा दिन रात दुखी रहता है। शांति से उसका जीवन चल रहा था, शांति से जीवन चल रहा था, तुम्हें फ्री होना था, फ्री हो जाए, इसकी शादी करें फ्री हो जाए, इसकी शादी करें फ्री हो जाए, और तुमने उसकी शादी करा दी। अब बेचारे की जिंदगी देखो, तुम तो करा करू के फ्री हो गए, अब उसकी जिंदगी नरक जैसी बन गई। अब किसको कहे, किसको बोले? एक भी बार आप उसके तैसी होते तो जरूर उससे बोलते, बेटा ये मार्ग ऐसा ही है, मिल गया किस्मत से कोई अच्छी नारी तो ठीक है, और नहीं तो भैया पूरी जीवन बिगड़ जाएगा। यदि आपकी सोच के समान की नहीं मिली, एक समान, क्योंकि आप भी तेज और मिल आ गई वो भी तेज, आपका भी गुस्सा हाई फाई और जो आ गई उसका भी गुस्सा, हम कौन तुम्हारे दबे, फिर तो घर में महाभारत हुई बिना रहती नहीं है। एक तेज एक ठंडा मिल जाए बिरले हैं, नहीं तो दो ही तेज मिल गए, कुरुक्षेत्र बन जाता है। तुमने चांटा मारा, उसने उठाकर मोबाइल फेंका, लो अब 20,000 का फिर से खर्चा आ गया। तुमने गुस्सा निकाला उसके ऊपर, वो गुस्सा तुम्हारे ऊपर नहीं निकाल पाई, तो उसने क्या किया, बेटे को मारा, तो बेटे ने क्या किया, हाथ में था मोबाइल, सो उठा के फेंक दिया। अब बेटा आ जाओ वापिस, बीच दिलाना तो नहीं है। बिरले एक का गुस्सा कमजोर व्यक्ति पर, बलवान व्यक्ति कमजोर पर गुस्सा उतारता, हमेशा कमजोर अपने से और कमजोर पर उतारता है, लेकिन आकर उसका हर्जाना बलवान को ही भुगतना पड़ता है, भगवान को ही भुगतना पड़ता है, सामर्थ्यवान को ही भुगतना पड़ता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं
थोड़ा विवेक रखो। द्रव्य कमाने में इतना पाप कर रहे हो, कम से कम व्यय करने में तो ध्यान रखो। कहां किन क्षेत्रों में दान दे रहे हो, किन क्षेत्रों में आप अपना पैसा लगा रहे हो, उस पैसे का उपयोग किस तरह से कर रहे हो, इस पर विशेष ध्यान दो। क्योंकि सुपात्र दान में सप्त क्षेत्रों में दिया हुआ दान आपको कह रहे हैं कि मातु पिता पुत्र मित्तम, अच्छे माता, अच्छा पिता, अच्छा पुत्र। पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख है काया का निरोगी होना। दूसरा सुख घर में हो माया, तुम्हारी वाली माया नहीं, ये वाली माया नहीं तो विनोद जी अपनी माया समझे। पहला सुख ही नहीं कह महाराज जी हमारे पास है माया, खूब माया। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, और तीजा सूत्र पत्नी हो प्रिय बिना कलहकारी, चौथा शुक्र पुत्र हो आज्ञाकारी। पुत्र आज्ञाकारी नहीं है। आदि लोगों की तो दुख यही है, आदि माताओं को यही रोती रहती है, महाराज जी लड़का से परेशान है, मानते नहीं, बात सुनते नहीं है, ये वो लड़की से परेशान है, लड़का से परेशान, बात ही नहीं सुनते, बस यही दुख है। अब तो बड़े हो गए, क्या अब शादी जब से क्या हो गई, अब तो पूछते तक नहीं है। अब तो पहले तो कम से कम पूछ भी लेते थे, अब तो कोई काम पूछते नहीं है, जब मर्जी आती जो कर लेते, जहां जाना वो खुद चले जाते। हमें तो जाने के बाद पता चलता है वो वहां पे गए, पहुंचने का जब फोटो आता है तब पता चलता है कि ये कर रहे हैं, होटल पे गए हैं कि घूमने गए, कहाँ गए पता नहीं, घर से निकल जाते हैं, आ रहे हैं बस ऐसा बोल के। पूछो तो गुस्सा और करने लगते हैं, ये पूछो कहाँ जा रहे, इतने में तो और बस टोक दिया, ऐसे बोल के नहीं, पूरा दिन खराब कर दिया। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। बिल्ले परिवार हैं, बिल्ले परिवार हैं जहां पर पुत्र आज भी शादी के बाद भी, स्वयं की संतान होने के बाद भी माता पिता की आज्ञा मान रहा हो। नहीं मानते, एक समय तक मानते हैं, एक समय के बाद जैसे इनकी शादी हुई या स्वयं कमाना शुरू कर दिया, शादी हुई, अब भैया तुम चिल्लाते रह जाओ, उन्हें तो अपने हिसाब से जो करना है सो करें। और यदि आप कुछ ज्यादा कहो तो आप अपने काम से काम रखो, हमें अपना काम करने दो, ये सुनने मिल जाएगा। हम आपके काम में टांग नहीं अड़ाते ना, आपसे नहीं पूछते ना, आप भी हमसे मत पूछो, ये सुनने मिल जाएगा। चार बातें और सुनने मिल जाएंगी। घर में बैठे रहते हो, फालतू मुंह चलाते रहते हो, हमें पता कितनी मेहनत करनी पड़ती बाहर, ये भी सुनने मिल जाएगा। यदि आपने काम धाम बंद कर दिया है, हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक तो थोड़ा बहुत फिर भी सम्मान है। और जिनके हाथ पैर नहीं चल रहे और जिन्होंने काम धंधा बंद कर दिया, पहले करते थे और अब काम धंधा सोचा कि चलो बेटे तो कमाने लगे, अब उन्हें क्या करना है, और अपने घर में बैठ गए शांति से, तो उनकी तो गति और ज्यादा दुर्गति होनी है। इसलिए भैया चाहे कुछ भी हो जाए, एक तो अपने घर को मत छोड़ना। तो तुम सोचो कि बेटा बेंगलोर रहने लगा है, हैदराबाद ले रहा, चलो वहां जाके रहने लगते हैं उसके पास में, और अपना घर में उसके पास चले गए, कुत्ता जैसी स्थिति बन जाएगी तुम्हारी। वो उधर भगाएगा, कहो छोटे के जाओ, छोटा कहेगा बड़े के जाओ, बड़ा कहेगा बीच के पे जाओ, हैं? दिन का हिसाब होगा कि 25 दिन हम रखेंगे, 25 दिन तुम रखो, बीच के 5 दिन कहां रहे बेचारे। 5 दिन हम घूमने जाएंगे, नहीं रखेंगे तो हम घूमने कैसे जाएंगे। तो इसलिए कभी भी अपना घर मत छोड़ना। नहीं बने बस की तो कोई नौकर रख लेना, अपने घर में ही रहना। यदि कुत्तों जैसा जीवन नहीं जीना है तो अपने घर में रहना। कभी भी कितना भी कोई कुछ कहे कि भैया अब उसको तुम अपना घर बेच के नहीं दूसरे घर में चले जाओ, तुम अपना सेपरेट घर में रहो, जिसमें तुम्हारा स्वयं का आधिपत्य हो, जिसमें तुम्हारा स्वयं का आधिपत्य हो, ऐसे स्वयं की सेपरेट घर में रहो। भले सूखी रोटी खाते रहना, पकवान की चिंता मत करना, पर अपने घर में रहना। बुढ़ापे में यदि सम्मान चाहिए, दूसरा इतना पैसा अपने हाथ में रखना कि जब मर्जी हो तब आप दान पुण्य कर सको और दूसरे को बुलाकर खिला पैसा सको। नहीं तो तुम पूरा सौंप दिए, अब तुम्हें अपनी बेटी को ही बुलाना है, तब भी आपको बेटी की तरफ मुंह देखना है। एक साड़ी भी किसी को देना है, तब भी तुम्हें
एक पैसा दे दे 500 साड़ी खरीदना है। कब से इतना धन अपने पास रखो, पूरा जीवन की कमाई पूरी मत सौंप देना। जीवन भर तुमने इतना कमाया, बड़ा लिखा पढ़ाया, तुम चाहते जी जोड़ते तो पैसा खूब जुड़ जाता, लेकिन तुमने पैसा नहीं जोड़ा और बेटे के लिए तुमने सब कुछ करते रहे, उसकी पढ़ाई के लिए अच्छे से ऊंची तुमने तो भले 5वीं क्लास पढ़ी थी, ज्यादा नहीं पढ़ी, 5वीं 10वीं पढ़ के व्यापार लग गए, 10 साल से 15 साल की 20 साल की उम्र से व्यापार करने लगे और खूब अच्छा अपना व्यापार बना लिया, और तुमने फिर सारा व्यापार सौंप दिया, कुछ भी अपने पास नहीं रखा, तो तुम्हारी बड़ी दुर्गति होनी बुढ़ापे में। तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारे सामने तुम चले जाओगे तो तुम्हारी पत्नी की होने वाली है, क्योंकि तुमसे डरते हैं तो तुम्हारे सामने कुछ ना भी गए। हो सकता है पिता ने इतना कमाया, इतना सब कुछ किया, तो पिता के सामने कुछ ना बोले बेटा, लेकिन मां दी सीधी सादी है तो तुम्हारे जाने के बाद उसकी बहुत बड़ी दुर्गति होगी। इसलिए कम से कम इतना ध्यान रखो, एक तो अपना घर अपने नाम पे रखो, दूसरा इतना धन संचय करके जाना, रख के जाना कि मेरे बाद भी मेरी पत्नी अच्छे से शांति से चला सके, बेटे ना भी रखें तो कम से कम उसका आजीविका चलती रहे। अकेले रहना पसंद करना, लेकिन किसी के आश्रित होकर रहना मत करना, नहीं तो वो जब खाना देगा तभी खाना मिलेगा, नहीं देगा तो पड़े रहो भूखे। उन्होंने होटल में जाना है तो आज माँ आज खाना नहीं बन रहा, घर में होटल में जाएंगे हम लोग, पहले से प्लान है, अब तुम बना के खा लेना। क्यों? अब हम होटल में खाएंगे तो बनाएगा कौन? और माँ खानी नहीं होटल में, माँ को होटल में जाना नहीं है, तो बनाओ बैठ के। अब 12 बजे 10 बजे माँ सोच रही थी बस 10 बजे खाना है, 11 बजे खाना मिलेगा, 11 बजे अचानक उनका प्लान बन गया होटल में जाने का। अब वो 11 बजे बोल रहे हैं आप बना लेना अपना खाना, हम तो होटल में जा रहे हैं। वो 12 बजे टिकट ठोक रही है। तो भैया कमाने में धन का अर्जन पाप का किया है, कम से कम व्यय करने में पाप का अर्जन मत करना। व्यय में विवेक रखना कि हम कहाँ किस लिए, हम बेटों के राग में रहकर कभी दान ही नहीं किए, उनकी पढ़ाई, उनका घर, उनकी शादी, उनको देखते रहे, पैसा चाहिए पड़ेगा, पैसा चाहिए, ऐसे सोचकर कभी दान ही नहीं दिए, और उन्होंने हमको ऐसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। आज नहीं समझ में आएगा, जिस दिन फेंका जाएगा ना उस दिन फिर हमारी बात समझ में आएगी कि दान के लिए तो हम निकाल नहीं पाए थे, बस बेटों के राग में जोड़ते रहे। आज उन्हीं बेटों ने कैसे देखो हमको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। इसलिए जीवन में, अपने जीवन में रहते रहते अपनी संपत्ति का भोग करो, अपने रहते रहते, अपनी आयु प्राण सांस रहते रहते अपनी संपत्ति का भोग स्वयं कर लो। दूसरे के भरोसे मत रहना कि दूसरा हमारी सेवा करेगा, अपनी व्यवस्था स्वयं कर लो, अपनी व्यवस्था स्वयं कर लो। ना करियो अभी तक 60 साल निकल गए, तुमने सोचा नहीं, तुम यही सोचोगे बड़े बेटे तो हैं, सब तो हैं। आज का पंचम काल है, किसी पर विश्वास मत करना, कब कौन बदल जाएगा पता नहीं चलेगा तुम्हें। इसलिए 50 साल 60 साल से यदि आपने अपने नाम पर कोई चीज ना लियो तो अब एक खरीद के रख लेना। कोई संपत्ति एफडी ना भी कराई हो तो अब करा लेना, क्योंकि काल बड़ा खराब है, समय बदलते देर नहीं लगती है, फिर जिंदगी भर रोते हो, फिर बाद में रोते हो काश मैंने कुछ अपने नाम कर लिया होता, पत्नी के नाम कर दिया होता, तो आज ये दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, हमको हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इसलिए इतना ध्यान रखो, कमाने में पाप कर रहे हो तो कम व्यय करने में तो विवेक रखो। आपका समय हो।